बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टार्ट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.21 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आज। सो हेयर द क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज़ द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स 100 ऑफ रुपीज़ ऑफ अ शॉप फॉर 50 डेज़। तो ये हमारे पास इसका डाटा है और इसका पार्ट ए और पार्ट बी है और इसके अंदर दो पार्ट्स और हैं हमारे पास पार्ट बी में। तो पार्ट ए जो हमें कह रहे हैं उसमें वही है, construct the frequency distribution from the given data. Take classes as 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 and so on etc. यानी कि वही हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्लासेस हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल्स यानी कि हमारे पास गिवन है, हमें और बनाने की और या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, हमें कैलकुलेट फ्रॉम द अबव फ्रीक्वेंसी टेबल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन एंड मोर देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, एक तो रिलेटिव और एक कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लेस देन और मोर देन में। चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं हम। तो इस तरह से हमने वही वैसे ही बनाना है टेबल, क्लास इंटरवल्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी हमने फाइंड करनी है तो उसकी भी आप साथ ही इसी टेबल में बना सकते हैं, या तो चाहे तो अलग से इसका कॉलम बना सकते हैं। बाकी ये हमारा वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर जो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड करनी है वो चाहे तो आप उस तरह अलग अलग बना लें और इसको अलग अलग बना लें, या तो चाहे इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे इसके बैक साइड पर ये हमारे पास फिर इसका कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मैंने पूरा इसका टेबल बना लिया है, जैसे कि हमें लेस देन और मोर देन में बनानी है। तो पहले तो हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जो कि हमें कहा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो ये है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास डाटा में 118 और सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 63, यानी कि मिनिमम वैल्यू। अब क्लास इंटरवल्स हमारे पास डायरेक्ट जो गिवन है वो ही यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल। क्लास इंटरवल जो हमारे पास गिवन है वो है 60 टू 69, सेकेंड हमारे पास 70 टू 79, थर्ड हमारे पास इसकी क्लास क्या गिवन है 80 टू 89। बाकी अब हमने खुद बनानी है। तो हमें अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पता है 118। ठीक है, तो 118 के करीब करीब हमने अपनी क्लास को स्टॉप करना है। ठीक है, देखिए 63 सबसे छोटी वैल्यू थी, तो 60 टू 69 में हमारी 63 क्लास भी आती है। इसी तरह हमने ऐसे करना है कि हमने 118 हमारी कोई ऐसी क्लास में आए जहाँ हमने अपनी क्लास स्टॉप करनी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 3 क्लास बन चुकी है, यानी कि 1 2 3 ये 3 क्लासेस है। ठीक है, अब ये और बनानी है क्या कि 118 तक कम से कम बनानी है। तो ये 80 टू 89 है। अच्छा, सब देख लें तो ये 60 टू 69 कितने यूनिट्स हुए, जैसे मैंने बताया था 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट्स होंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 10 यूनिट्स होंगे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये 10 यूनिट्स बनेंगे। तो सिंपल यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 80 में 10 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ भी 89 में 10 करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे, हम यूँ बना रहे हैं, यूँ नहीं बना रहे क्लासेस को। ठीक है, यूँ बना रहे हैं, तो हम ऐड करते हैं सिंपल। तो इसी तरह 90 में ऐड करेंगे 10 को तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ भी 99 में 100 को 10 को ऐड करेंगे तो ये 109 हो जाएगा। अभी हमारी क्लास है 118 यहाँ तक क्लास नहीं आती, इसका मतलब हमें और बनानी है। तो सिंपल 100 में भी 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा ये, और 109 में 10 को ऐड करेंगे तो ये 119 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 119 हमारी क्लास आ गई, जो कि हमारे पास 118 है, तो यहाँ पे 1119 में आती है हमारी क्लास। तो ये हमारे पास क्लासेस रेडी हो गई है, हमारी क्लास इंटरवल्स पूरी अब रेडी है। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ है वो फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप टैली कर लीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ टैली करना सिखा दूँगी कि हमें यहाँ पे कैसे शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास की जो है 60 टू 69 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, और इसको हम इस तरह से शो करेंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, और सेकंड क्लास की हमारे पास है जो कि है 70 टू 79 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 9 को इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 1 2 3 4। ठीक है, ये 9 को इस तरह से शो कर दिया। और थर्ड क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 10 को इस तरह से शो करना है 1 2 3 4 5 5, और 1
2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 को इस तरह से क्रॉस करके शो करना होता है, तो ये 5 5 के इस तरह से पेयर बन गया, तो ये सिंपल 10 हो गया। अच्छा, हमारे पास फोर्थ क्लास की फ्रिक्वेंसी आ रही है 12, और 12 को हम इस तरह से शो करते हैं सिंपल, जैसे इस तरह शो किए, इसमें 2 लाइंस और डाल देंगे, तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1 और ये 2, ये हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 हो गया। अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 11, और 11 को भी सेम ऐसे ही शो करना है, बस एक हमने 11 को सेम हमने ऐसे ही शो करना है, बस 1 जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ से 1 कम कर देंगे, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 5 10 और ये 1, तो ये 11 हो गया, ठीक है, ये 11 है। और अब लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 5 को इस तरह से शो करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, सिंपल इस तरह से। अब इन सब का सम ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली 50 बनेगा, ठीक है, जो हमें 50 कहा भी हुआ है, क्वेश्चन में हमें कहा भी गया है। तो ये हमारे पास इसका टोटल आ गया, सम आ गया कितना, 50। अब हम इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज जैसे मैंने आपको बताया था, रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या, फ्रिक्वेंसी से ही ये सॉल्व होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास फ्रिक्वेंसीज है 3 9 10 12 11 एंड 5, इन सब को हमने क्या करना है, एक एक फ्रिक्वेंसी लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है उसकी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से, तो हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ जाएगी। जो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है फ्रिक्वेंसी 3 और इसके सम ऑफ यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी है 50, तो 3 को डिवाइड कर देंगे 50 से, सिंपल। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँगी आंसर, आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, जो कि है 0.06। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 9 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये है 0.18। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी 10 को डिवाइड कर देंगे 50 से, जो कि आ रहा है 0.2, तो यहाँ लिख देंगे 0.2। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 12 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये है 0.24। नेक्स्ट हमारे पास है 12 के बाद है हमारे पास 11 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये है 0.22। फिर हमारे पास इसकी लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 5 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1। तो ये इसका आ गया, ठीक है। ये इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज मैंने फाइंड करके बता दी, इसका सम नहीं लेना होता, ठीक है। तो ये इसकी जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी कंप्लीट कर दिया, और ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज भी हमने बना ली। अब इसके जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन वो बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने बना लेना है, ये लेस देन है और ये मोर देन है, ठीक है। ये UCB LCB अपर क्लास बाउंड्रीज और ये लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो हम चाहें तो एक बार रफ में भी क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्या गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है। ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, ये क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल्स हमारे पास गिवन है। अब हमने देखना है ये हमारे पास बराबर है, बराबर यानी कि इस साइड भी हमारे पास बराबर होनी चाहिए, इस साइड भी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये 69 और ये 70 है, ये हमारे पास 79 और ये 80 है, ये 89 और ये 90 है, तो ये क्या बराबर नहीं है। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं आती है, तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो ये क्लास बाउंड्रीज होती है, यानी कि बराबर हो। तो ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो हमें इसको करने के लिए क्या बनाना होगा, क्लास बाउंड्रीज़ बनाना होगा। जब फिर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ बनेगी, फिर हम उसको लेस देन और लेस देन एंड मोर देन में फिर इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो रफ में बना सकते हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज़, और फिर डायरेक्ट फिर इसका ये लेस देन और फिर मोर देन जो है अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री फिर यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करके बता देती हूँ, वरना आप चाहें तो रफ में बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास 60 है, तो 60 में से 0.5 कम कर देना है, 69 में ऐड कर देना है 0.5। इसी तरह से 70 में 0.5 कम कर देना है, यानी कि माइनस करना है एक साइड से 0.5 को, एक साइड से 0.5 प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमारे पास है 60 है लेस देन, और ये अभी हम बना रहे हैं UCB, ठीक है। UCB बना रहे, तो हम बना रहे हैं लेस देन UCB, यानी कि अपर क्लास बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। तो क्लास बाउंड्रीज जैसे मैंने बताया अभी हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँगी। आप चाहें तो रफ में बना के फिर यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। तो अपर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास है 69 79 80 89 99 और 109 और 1119, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अपर क्लास बाउंड्रीज़ कहलाएंगी, ठीक है, यानी कि ये वाली।
ये वाली जो है हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज के रहेंगी, ठीक है। 119, 109, 99, 89 और 79, 69, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये है अपर और ये है लोअर। तो ये जो अपर है ना, तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था 0.5 यहाँ इस तरफ बढ़ाना है और इस तरफ माइनस करना है, ठीक है ना। तो वहाँ ऐड करना है, यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ अभी इस तरफ बना रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 69.5, ठीक है। नेक्स्ट है 79, फिर 0.5 आ जाएगा, इसमें भी ऐड कर रहे हैं। फिर है 89, तो 89.5 हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। फिर 99, 99.5, इसी तरह है 109, 109.5, फिर है 119, 119.5। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेस देन यूसीबी यानी कि अपर क्लास बाउंड्रीज रेडी हो गई। अब इसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले हम, फिर हम इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है वो बनाएंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे भी क्या करना है, हमने 0.5 यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे लेस करना है, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी जैसे मैंने बताया था पहले भी अपनी वीडियोस में कि फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास, ये जो हमने फ्रिक्वेंसी निकाली थी इसी से निकलेगी, ठीक है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसी से निकली, तो फ्रिक्वेंसी जहाँ जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी से ही निकलेगी, ठीक है ना। तो ये तो एक बात समझ आ जानी चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज़ है, इसमें क्या करना है, ये हमारे पास 3 है। 3 में फिर हमने क्या करना है, जब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे 3 में क्या करना है, प्लस करना है 9 को, ठीक है। फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 10 को प्लस कर देना, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 12 को प्लस कर देना, इसी तरह करते जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ मैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना रही हूँ किसकी, अपर क्लास बाउंड्रीज यानी कि यूसीबी, लेस देन यूसीबी में, ठीक है। और ये जो इस तरफ है एलसीबी, इसकी अलग बनेगी ना, ठीक है। तो ये है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि मैंने बताया था। फर्स्ट है हमारे पास 3, ठीक है। 3 में ऐड करना है। 3 में क्या ऐड करना है, पहले 3 को ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट वाली जो होती है हमारे पास ऐसी आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाली ऐसी आ जाएगी, फर्स्ट वाली जब ऐसी आ गई तो 3 में क्या प्लस करना है, सेकंड वाली फ्रिक्वेंसी जो कि है 9, 9 को प्लस करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब आगे हमारे पास आंसर कितना, 12। 12 में हमने अपनी थर्ड फ्रिक्वेंसी जो कि है 10 उसको ऐड करना है। थर्ड है 10, 10 को ऐड करेंगे 12 में, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब है रिज़ल्ट हमारे पास 22, ठीक है। 22 में अपनी जो फोर्थ फ्रिक्वेंसी है जो कि है 12 उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34, तो यहाँ लिख देंगे 34। अब 34 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो कि है हमारे पास 11, 11 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। और जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है 5 हमारे पास, उसको 45 में ऐड करेंगे, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी जो कि है 50, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से देख लें कि हमने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐसी लिख लेनी है और अपनी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऐसी लिख लेनी है लास्ट में। यानी कि देखें ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला 3 ऐसी आ गया और ये जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी था ये 50 ऐसी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया करें। और बीच में हमने क्या करना है, एक एक फ्रिक्वेंसी को जो है उसमें प्लस कर दी जानी है उसके आंसर में, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस देन यूसीबी और उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी रेडी हो गई है। अब इसका जो नेक्स्ट है एलसीबी और इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। मोर देन में एलसीबी यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री से हमारे पास ये आती है सारी 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो ये हमारे पास सारी है लोअर क्लास बाउंड्रीज़। तो लोअर क्लास बाउंड्रीज़ है तो इसमें क्या करना है, 0.5 को माइनस कर देना है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ऐड करना है वहाँ माइनस करना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी वो है 60, 60 में क्या करना है 0.5 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 59.5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 70, तो ये हो जाएगा 69.5। और अब सारी फ्रिक्वेंसी यही आती रहेगी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ये बराबर होती है, तो अब ये सब लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 79.5, फिर ये 89.5 और ये 99.5 आ गई और ये 109.5 आ गई, ठीक है। ये नहीं लेनी, इसकी जगह हमने ये बनाई थी 59.5, ठीक है ना। ये देखें ये नहीं लेनी, ये नहीं कि ये भी लिख दें, ये नहीं लेनी, यहाँ पे इस तरह बनानी है। तो देखिए वही सारी फिर हमारे पास यहाँ आ गई 7 में, यहाँ पे एक बनाई थी जो कि है 59.5 और यहाँ पे एक हमने बनाई थी 119.5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मोर देन में लोअर क्लास बाउंड्रीज भी रेडी हो गई। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज बना लेते हैं जैसे हमने ये बनाई थी। तो ये जो हमारे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, तो ये जो हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है यानी कि ये 50 सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है।
सेम वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज है इस पेज पे, ये वाली फ्रिक्वेंसी सारी, इसमें से एक एक फ्रिक्वेंसी याद रखें, 3 है, 9 है, 10 है, 12 है, 11 है, 5 है, ठीक है ना। तो अब 50 में से सबसे पहले हमने जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है जो कि है 3, उसको क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी 0.5 को माइनस किया था और यहाँ पे 0.5 को ऐड किया था, तो इसी तरह हमने यहाँ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसीज में ऐड करते गए थे एक एक फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जब हमने 0.5 लेस किया था, तो याद रखें यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज हमारे पास, उसमें से जो हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी है इस पेज पे, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी, उसमें से एक एक फ्रिक्वेंसी को लेस करते जाना है। तो जैसे मैंने बताया था 50 जो इसकी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, वहाँ पहले फर्स्ट पे ऐसी आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है उस पेज पे, जैसे मैंने बताया था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उस पर है 3 फ्रिक्वेंसी है। 3 में से 50 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 50 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 47 रिजल्ट आ गया। 47 से नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो कि है 9, सेकंड फ्रिक्वेंसी जो कि है 9, उसको लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 38 में से क्या करना है, 10 को लेस कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28 में से हमने 12 को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास रहती है जो कि है 5 हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हम 16 में से भी नेक्स्ट अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। और 5 ऐसे भी हमने ले लेना है कि ये जो हमारे पास देखें ये लास्ट फ्रिक्वेंसी है, ये लास्ट फ्रिक्वेंसी ऐसी आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास हम जब ये वाली फ्रिक्वेंसी बना रहे थे तो इसमें ये फर्स्ट वाला डिजिट, ये फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमने एज इट इज़ लिख दी थी। इसी तरह यहाँ पे भी ये 5 वाली फ्रिक्वेंसी, ये जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ये फर्स्ट और ये लास्ट, एक फर्स्ट इसमें पहले ऐसी आ जाएगी और यहाँ इसमें लास्ट वाली ऐसी आ जाएगी। बाकी ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये वाला सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि टोटल, ठीक है ना। तो ये इसकी मैंने लेस देन और ये मोर देन बना ली है इसकी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। सो ये रहा इसका यहाँ पे है इसका कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब यहाँ पे इसकी ये है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।